हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड विदाशी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे एएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए विदाशी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पे आपको इसके और भी डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे और अगर आपको ये डेमो वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसी ऐप के थ्रू, जिसका नाम है विदाशी लर्निंग ऐप, उस ऐप के थ्रू आप इस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। तो गाइस, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर बात करने वाले हैं डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट, अभी तक जो हमने यहाँ पे डिग्री और ऑर्डर सीखा था वो किसका सीखा था? हमने यहाँ पे बात की थी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर हम बोलें कि वो आपका पार्शियल फॉर्म उसमें नहीं थी। उसमें सिंपल क्या होता था, आपका जो आपका y होता था वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता था और जो x होता था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था। यानी y जो होता था वो सिंगल x का फंक्शन होता था। राइट, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहे हैं और y को क्या बोल रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहे हैं। तो आप बहुत ही आराम से क्या dy ओवर dx निकालते थे, d2y ओवर dx2 निकालते थे, d3y ओवर dx3 निकालते थे। राइट, यानी यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो बात करते हैं डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है, यानी जो आपका यहाँ पे जो आप मान लो एक z आपका फंक्शन है, राइट, मतलब z ये जो आपका फंक्शन है ये x और y का फंक्शन है। यानी कि यहाँ पे जो आपका z है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, बट ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे z आपका x और y का फंक्शन है, बट यहाँ पे इन केस ऑफ सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन हम क्या करते थे, जो y होता था वो x पर डिपेंड करता था। तो यानी यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो z है और ये दो वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रहा है, एक x की और एक y की। तो यहाँ पे आपका ये जो x और y है ये आपका है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। राइट, अब बात ये करते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री और ऑर्डर को किस तरह यहाँ पे निकाला जाता है और क्या इसका प्रोसेस है। राइट, तो वन बाय वन हम एक एक करके इन दोनों की बात करने वाले हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे, जिससे आपको यहाँ पे क्लैरिटी हो जाएगी कि इस केस में कैसा करते हैं। चलिए, अब गाइस इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो ये z फंक्शन है ये है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। राइट, हल्का सा यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव को रिकॉल कर लेते हैं। तो अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव निकालूं किसका, z का, विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा, ये 2x बनेगा, ये y स्क्वायर है। तो जब हम यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो y को हम क्या ट्रीट करते हैं, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो ये हो जाएगा 0 और ये 2xy है तो y को हम क्या ट्रीट करेंगे, एज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे 2y आपका कांस्टेंट होगा और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी हाँ, x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा 1। अब पार्शियल डेरिवेटिव क्या बोल रहे हो, क्योंकि y तो हम बाहर निकाल चुके हैं तो x का हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, डेल z ओवर डेल x, ये कितना आएगा 2x प्लस 2y। राइट, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x है। अब बात करें अगर इसी की डेल z ओवर डेल y, अब हम निकाल रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे हम x को क्या ट्रीट करेंगे, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो ये होने वाला है 0, ये होने वाला है 2y और ये हो जाएगा आपका 2x एज अ कांस्टेंट और y का डिफरेंशिएशन 1। तो डेल z ओवर डेल x डेल y कितना आ जाएगा आपका 2y प्लस 2x। राइट, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, अभी लिख लेते हैं इसको, फिर बाद में और डिटेल में बात करने वाले हैं। अब देखो, अब हम यहाँ पे अगर बात करें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर भी देखने को मिलेगा आपको, सेकंड ऑर्डर भी देखने को मिलेगा, राइट, थर्ड ऑर्डर भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जिस तरह से आप नॉर्मली डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर आपके होते हैं, वैसी ऑर्डर आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें तो डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल x2, तो ये कितना आ जाएगा, इसको फिर से आप डिफरेंशिएट कर देंगे। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये निकला कैसे है, डेल ओवर डेल जेड, डेल ओवर डेल x आप फिर से निकालना है किसका, डेल जेड ओवर डेल x। राइट, तभी आपका ये बनेगा। तो ये कितना आएगा 2x, यानी कि 2 हो जाएगा और ये 2y है तो ये हो जाएगा 0। तो ये आपका कितना आ गया, 2 आ गया। अब अगर हम निकालें डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल y2, तो ये कितना आ जाएगा, ये वाला 0 कहाँ गया, ये है आपका डेल z ओवर डेल y। क्या निकला होगा, डेल ओवर डेल y ऑफ डेल z ओवर डेल y। तो ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0। करेक्ट, और इसमें एक और हम निकाल सकते हैं, जो डेल z ओवर डेल x है, अब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, यानी डेल ओवर डेल y, किसका, इसका। तो देखो इसका आप निकालते हो, और एक और चीज़ हम ये भी निकाल के चेक कर सकते हैं, डेल ओवर डेल x ऑफ किसका, डेल z ओवर डेल y।
तो दोनों वैल्यू निकाल दो, दोनों वैल्यू सेम आएगी। ये बात हम बहुत पहले भी कर चुके हैं, राइट। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो डेल जेड ओवर डेल एक्स का है आपका ये है, और इसको y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0 और ये आपका हो जाएगा 2। और यहाँ पे अगर निकालें तो डेल जेड ओवर डेल वाई कितना है, ये आपका 2y प्लस 2x है। अब इसको x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो 2y का 0 और x का यहाँ पे 2, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, सेम है। तो आप देख सकते हैं आपको फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव दिख रहे हैं यहाँ पे और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप देख रहे हैं, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स, या फिर इसको बोलें आप डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, ये दोनों ही क्या है, सेम है। तो और ये क्या है, किसके पार्ट है, ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। अब यहाँ पे जो आपका ये डेल जेड ओवर डेल एक्स है, तो इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो आपका डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स 2, इसको आपका R से डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई, इसको S से, और डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, T से। तो इसे R से, इसे S से और इसे T से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो आपका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है उसको P और Q से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको R S T से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी जब आपको ऐसे टर्म्स दिखते हैं तो उनको आप R S T से रिप्लेस कर सकते हो और P और Q से भी यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। तो आई होप गाइज एक बेसिक आइडिया जो पार्शियल डेरिवेटिव का आपको होना चाहिए वो आइडिया अब आपको यहाँ पे लग चुका है। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली बात करते हैं डिग्री एंड ऑर्डर। जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स, नहीं डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। चलिए अब गाइस डिग्री एंड ऑर्डर को समझने से पहले हल्का सा बात कर लेते हैं यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन की, राइट। तो यहाँ पे ये क्या है, एन इक्वेशन containing one or more partial derivative of an unknown function of two or more independent variables is known as partial differential equation। इसी की हमने बात की थी कि यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखने को मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपकी किस तरह की फॉर्म हो सकती है, किस तरह यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस किस तरह की आपको दिखेंगी, तो उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसा पहला एग्जाम्पल है आपका डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x डेल 3z ओवर डेल x 3। अगला क्या है, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स 2 प्लस डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई 2 इज इक्वल टू 0। तो आप जानते ही होंगे ये आपका लाप्लास इक्वेशन भी है, करेक्ट। तीसरा है आपका डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एक्स। अब इसके ऑर्डर और डिग्री की बात करने से पहले हल्का सा जो यहाँ पे हमको पता है, जो आपका नॉर्मली डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, यानी जो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, नॉर्मली जो इक्वेशन है, राइट। तो उस केस में हम डिग्री और ऑर्डर कैसे निकालते थे, तो आपको याद होगा कि जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे होती थी, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो आपका डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर है वो कितना है, 1 है। यानी डी वाई ओवर डी एक्स का ऑर्डर कितना है, यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब जो इसका ऑर्डर है वो तो 1 हो गया, और डिग्री क्या है इसकी, जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, 1। अब ये तो बहुत आसान सा था, अब थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन चेंज करते हैं। अगर आपका ये डी वाई ओवर डी एक्स की पावर 3 और ये डेल 2y ओवर डेल एक्स 2 की पावर 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 0 होता, तो उस केस में क्या होता, जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या हो जाता, d2y ओवर dx2। तो आपका ऑर्डर क्या है इसका, 2 है, राइट। ऑर्डर क्या है इसका, 2 है। बट इसकी अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या है, जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी पावर कितनी है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है आपका यहाँ पे, 2, तो उसकी पावर कितनी है यहाँ पे 2, मतलब सेकंड टाइम इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, उसकी पावर कितनी है 2। हालांकि यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स की पावर कितनी है 3, तो 3 इसकी डिग्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है यहाँ पे 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर यहाँ पे 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, डिग्री 3 नहीं होगी। और दूसरी चीज़ हम क्या करते थे,
अगर आपको याद हो कि अगर आपको यहाँ पे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर कोई आपको डिफरेंशिएट फॉर्म मिलती है तो उस केस में ऑर्डर तो आपका डिफाइन होता है बट डिग्री डिफाइन नहीं होती, ये हमको पता है। जैसे साइन में कोई वाई डैश आ गया या ई की पावर वाई डैश आ गया, ई की पावर वाई डबल डैश आ गया, तो उस केस में आपका क्या होता है, डिग्री डिफाइन नहीं होती, ऑर्डर डिफाइन होता है। ऑर्डर जितना आपका हाईएस्ट ऑर्डर होगा उतना आप देख करके उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं, बट डिग्री उस केस में डिफाइन नहीं होती है। किस केस के अंदर, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर। अब अगला एक और केस क्या है कि अगर आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट, अगर आपको यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, नॉट डिफरेंशिएट, जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिखती है, अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन रेडिकल फॉर्म में है, यानी कि उसकी जो पावर है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो उस केस में आप नॉर्मली उसको देख करके उसका डिग्री और ऑर्डर नहीं बताएंगे, आप उसको पहले जो उसकी पावर्स है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। पावर्स को इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद आप उसका डिग्री और ऑर्डर बताएंगे कि उसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है और उसके बाद जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है, क्योंकि आपको डिग्री ही बताना है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो जो चीज़ें इसके साथ मैंने आपको बताई वही चीज़ें हम किसके साथ करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ भी करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे आपका पार्शियल डिफरेंशियल जो इक्वेशन है उसकी यहाँ पे डिग्री कितनी है, मतलब सॉरी उसका यहाँ पे ऑर्डर कितना है, तो आपका मैक्सिमम ऑर्डर कितना दिख रहा है आपको, 3 का दिख रहा है। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर जो कितना, यहाँ पे जो इसका ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे जो इसकी डिग्री होगी, जो मैक्सिमम डिफरेंशिएट है उसकी पावर कितनी है, 1। यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी बात करें तो मैक्सिमम डिफरेंशिएट आप चाहे इसको देखो या इसको देखो, क्या दिख रहा है आपको, ऑर्डर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 बार डिफरेंशिएट है। और अगर मैं इसकी पावर की बात करूं तो पावर चाहे आप इसकी लो या इसकी लो, पावर कितनी देखने को मिल रही है आपको, 1 देखने को मिल रही है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप चाहे इसको देखो या इसको देखो, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे दोनों को ही एक एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ है। ये भी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, तो इसकी ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। और दोनों की पावर आप देख सकते हो, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री 1 हो जाएगी, राइट। कुछ और एग्जाम्पल्स देते हैं, ओके।